ईगल सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी ही नहीं, बल्कि धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी है। यह 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है। यह लगातार 6 से 8 घंटे तक हवा में ही रह सकता है। दोस्तों, ये पक्षी इतने शक्तिशाली होते हैं कि यह 45 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकते हैं। इनकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये करीब 7 किलोमीटर की दूरी से भी अपने शिकार को देख सकते हैं। यह एक विशालकाय मांसाहारी पक्षी हैं, जो किसी भी जीव जंतु को अपना शिकार बना सकते हैं। लेकिन यह मुख्यतः सांप, मेंढक, मछली, खरगोश, चूहे और छोटे पक्षी आदि का शिकार करके उन्हें अपना भोजन बनाता है। यह हवा में ऐसे कलाबाजी करते हैं जैसे कोई सेना का विमान हवा में करतब दिखा रहा हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ईगल द्वारा किए गए 5 सबसे बेहतरीन या कहे तो खतरनाक शिकार दिखाएंगे, जो किस्मत से कैमरे में कैद हो गए थे। इसीलिए इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ईगल ने किया पानी में रह रहे सांप का शिकार। ईगल जमीन तो क्या, समुद्र में रह रहे जीवों को भी नहीं छोड़ता है, और इसका जीता जाता नमूना आप हमारी इस क्लिप में देखने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह इस ईगल ने पानी में रहने वाले इस सांप को अपना शिकार बना लिया। पानी में रहने वाले जीव जंतु अधिकतर सांस लेने के लिए पानी की ऊपरी सतह पर आते हैं, और ऐसे ही एक मौके का इंतजार कर रहा बाज जैसे ही एक सांप पानी के ऊपर आता है, वैसे ही ये ईगल उसे अपना शिकार बना लेता है। ईगल कई देर से सांप पर अपनी एक टक नजर बनाए हुए था, और मौका मिलते ही इसने इतनी तेजी से सांप पर हमला किया कि सांप को कुछ समझने का समय ही नहीं मिल पाया, और ईगल खामोशी से अपने पंजों में पकड़कर पानी के ऊपर से सांप को लेकर उड़ जाता है। नंबर 2, ईगल के द्वारा जंगली सुअर यानी रेतहोक का शिकार। रेतहोक शिकारियों से बचने के लिए इनके पास किसी भी प्रकार का सेल्फ डिफेंस तैयार नहीं होता। शिकारियों से ये पूरी तरह अनजान होते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक रेतहोक अपने बच्चे को फीड करा रहा होता है, तभी एक ईगल उन पर अटैक कर देता है। अब रेतहोक के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो भाग सकते हैं या फिर अपने लंबे सींगों से ईगल पर वापस अटैक कर सकते हैं। लेकिन रेतहोक को जब तक अपने पैरों की दौड़ने की शक्ति पर यकीन होता है, तब तक वह अटैक नहीं करते। ऐसा ही कुछ इस रेतहोक ने यहाँ पर भी किया। खतरे को देखकर रेतहोक ने वहां से भागना ही सही समझा। फीमेल रेतहोक बड़ी और तेज होने के कारण भागकर अपनी जान बचाने में सफल हो गई, लेकिन बेबी रेतहोक इतना तेज नहीं भाग सकता था और वह ईगल का शिकार हो गया। नंबर 3, ईगल ने किया मगरमच्छ का शिकार। यह तो हम सभी जानते हैं कि मगरमच्छ अंडे जमीन पर आकर देते हैं, पानी में नहीं। अंडे देने के कुछ महीनों बाद जब इन अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं, तब वह छोटे होने के कारण अपनी सुरक्षा या भागकर पानी में जाने में असमर्थ होते हैं, और उनकी मदर क्रोकोडाइल ही उन्हें सरवाइव करने के लिए जरूरी पानी और अन्य चीजें पहुंचाती है। हालांकि मगरमच्छ चुपके से अटैक करने में सबसे आगे और सबसे तेज माने जाते हैं, लेकिन इस बार ईगल ने मगरमच्छ को पीछे छोड़ दिया। घात लगाकर बैठे ईगल ने चुपके से एक क्रोकोडाइल के बच्चे को उठा लिया और तेजी से हवा में उड़ गया। मगरमच्छ पानी में चाहे जितना मर्जी तेज तैर ले, लेकिन हवा में नहीं उड़ सकता, और इसी बात का फायदा इस ईगल ने उठाया। वह चुपके से मगरमच्छ के बच्चे का शिकार करके ऊपर हवा में उड़ गया, और मगरमच्छ चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। नंबर 4, ईगल ने किया भेड़िए का शिकार। वैसे तो भेड़िए हमेशा झुंड में ही घूमते हैं और एकता की ताकत को जानते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ भेड़िए अकेले ही बाहर निकलने की भूल कर बैठते हैं, जिसकी कीमत उन्हें अपनी मौत से चुकानी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं एक भेड़िया जो अकेला बाहर घूम रहा होता है, और घूमते ही घूमते वो ईगल का शिकार हो जाता है। इस क्लिप में बर्फ में घूमता हुआ एक भेड़िया किसी अजीब सी सुगंध का पीछा करते हुए अपना शिकार ढूंढ रहा होता है,
लेकिन उसे क्या पता था कि वह खुद ही शिकार होने जा रहा है। शिकार की तलाश में वह भेड़िया अपने ऊपर मंडराते हुए खतरे को नहीं समझ पाता, पर जैसे ही वह इस ईगल को देखता है वह वहां से तेजी से भागना शुरू कर देता है। पर ईगल के आगे उसकी रफ्तार कम पड़ जाती है और उसे इस ईगल का शिकार बनना पड़ता है। ईगल उसे दबोच लेता है और भेड़िए के बचने की उम्मीद पर पानी फेरते हुए एक और ईगल भी उसका शिकार करने के लिए आ जाता है। फिर क्या था, दो ईगल के सामने भेड़िया कैसे बच पाता और इस ईगल का भोजन बनना पड़ा। नंबर 5, ईगल का शिकार बनी मछली। अगर आप पानी में रह रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि आप ईगल के खतरे से बच सकते हैं। पानी में रहने वाली इस मछली को भी एक बार तो समझ नहीं आया होगा कि वह इतनी ऊंची हवा में कैसे उड़ रही है। ईगल इतनी तेज रफ्तार से चुपचाप अपने शिकार की तरफ आते हैं कि उन्हें इतना भी मौका नहीं मिल पाता कि वह पानी के नीचे जा सके, जैसा कि इस मछली के साथ हुआ, जो पानी की सतह पर आते ही ईगल का शिकार हो गई। पानी के ऊपर पल भर के लिए दिखने वाली मछलियों को ये ईगल इतनी फुर्ती से अपने पंजों में पकड़कर ऊपर आसमान में उड़ जाते हैं कि शिकार ना तो हमले को समझ पाता है और ना ही हमलावर को। उस पर अगर ईगल जैसी मजबूत पकड़ हो तो शिकार बेचारा छटपटा कर ही मर जाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको खतरनाक से खतरनाक जीव जंतुओं को भी ईगल का शिकार होते हुए दिखाया। पानी का सबसे खतरनाक माने जाने वाला जीव मगरमच्छ भी ईगल का शिकार हो सकता है, तो आप ईगल की ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हैं। ईगल हम इंसानों से 5 गुना ज्यादा तक देख सकते हैं। इनकी तेज नजर, मजबूत पकड़ और तेज रफ्तार शिकार को संभलने का मौका ही नहीं देते। यह इतनी खामोशी से आते हैं और अपने शिकार को लेकर उड़ जाते हैं कि शिकार कुछ समझ ही नहीं पाता है। किसी भी जानवर का अपने झुंड के बिना अकेले होना जानवरों के लिए सबसे बड़ा खतरा और ईगल के लिए सबसे बड़ा मौका होता है। तो एक साथ रहना केवल हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अपने बचाव के लिए बेहद जरूरी होता है। अकेलापन हमेशा कमजोरी बढ़ाता है और किसी का साथ हमेशा ताकत देता है। दोस्तों, आपने भी कभी ईगल को किसी का शिकार करते हुए देखा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।